Hello students, we are going to start our third chapter, that is public sector enterprises. Okay, as word defines, you can see public sector. On the basis of ownership, you have seen on the basis of characteristics, nature, we have divided our sectors, economical sectors into three: primary, secondary or tertiary. Now on the basis of ownership, there are two types of sectors. Okay, public sector and private sector. In a more basic language, you can say पब्लिक सेक्टर कंसर्न टू गवर्नमेंट. अगर हम बहुत बार बोलते हैं कि आप जब कहीं जॉब कीजिएगा तो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ये हो गया प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर सोल प्रोप्राइटर से इस तरह से बिजनेस किया जा सकता है, मतलब एक नॉर्मल इंसान प्राइवेटली, ठीक है, पार्टनरशिप, जॉइंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक प्राइवेट कंपनी की यहाँ हम बात कर रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड. ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज जो बहुत सारे देश में फैली हुई है. ठीक है, तो पब्लिक यहाँ पब्लिक का मतलब क्या है? यहाँ पब्लिक का मतलब है इस जगह पे पब्लिक के पैसे लगे हैं पब्लिक लिमिटेड में. और पब्लिक सेक्टर क्या है? जिसको गवर्नमेंट चलाती है. ये डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से समझना होगा. ठीक है, पब्लिक कंपनी अगर हम बोलेंगे, ठीक है, मतलब इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे CCL, ये गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आता है. ठीक है, तो CCL गवर्नमेंट चला रही है, बट ऐसी एक कंपनी जो अगर माइनिंग करती है, ठीक है, तो वो पब्लिक, यहाँ पब्लिक के पैसे लगे होते हैं, यहाँ भी पब्लिक के पैसे लगे होते हैं, बट 51% मतलब जो मालिक होता है वो गवर्नमेंट होते हैं, वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं. अब हम इस चीज़ को समझेंगे. CCL अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका ओरिजिनल मालिक कौन है? गवर्नमेंट, मतलब शेयर्स किसके नाम से होंगे? ठीक है, जहाँ जैसे हमने यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान की बात की थी, तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उसका जो मेन शेयर होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. ठीक है, ये डिटेल में हम बाद में करने वाले हैं. सो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमी में बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एक्टिव कर रही है. ठीक है, थ्रू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और यू कैन से पब्लिक कॉरपोरेशन भी इसका नाम है, और गवर्नमेंट कंपनीज और ये पब्लिक, ये दो आपको याद रखना है, ये दोनों शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कंपनीज लिखा हुआ है. CCL कोल इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड है. सेल जो बोकारो स्टील प्लांट है वो भी रजिस्टर्ड है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड DVC भी एक कंपनी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हमारे लोकेशन से बहुत नज़दीक है, बट वो गवर्नमेंट कंपनी है नहीं है. रीज़न, उसका स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं है. ठीक है, आप जब भी DVC का कुछ वैन देखोगे उसमें भारत सरकार का वो अशोक चक्र लोगो देखोगे, इंडियन गवर्नमेंट, तो ये एक पहचान है जहाँ भारत सरकार लिखा होता है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये हम अभी करने वाले हैं. ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सो पब्लिक इंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट जो बिजनेस चलाती है, पब्लिक इंटरप्राइज इसको बोलते हैं. ठीक है, तीन फॉर्म में: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस जब हम तीनों कर लेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे. एग्जाम्पल मैं पहले बता दे रहा हूँ. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीटली मिनिस्ट्री के अंदर, इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्ट, ठीक है, DVC, क्लियर, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन मतलब ये ऑटोनोमस बॉडी होता है, जैसे CBSE हो गया. ठीक है, ये एक अलग लॉ के अंदर आते हैं. CBI, CBSE, BCCI जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है. ठीक है, तो ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट के लोग एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं, बट रोल प्ले बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं. और गवर्नमेंट कंपनी, इसमें ये जो कंपनीज़ है ये शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है. ठीक है, बस यही गवर्नमेंट कंपनी, इसमें 51% शेयर जो होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का होता है. गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट के नाम से होता है. सो वन बाय वन we will go through all this. Now departmental undertaking, it is the oldest and most traditional form of organizing public enterprises. इस चीज़ को थोड़ा और समझने के लिए हम इंडिपेंडेंस के समय में जाते हैं. ठीक है, 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, तब गवर्नमेंट का सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था. धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कंट्रोल को कम किया, मतलब देश को चलाने के लिए उन्होंने एम्फेसिस किया
ऑन द अदर हैंड जो इंडस्ट्रीज थे वो प्राइवेट लोगों को देते गए। 1991 में एक पॉलिसी आई, ठीक है, 1991, दैट इज़ नोन एज एलपीजी। ये भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, एलपीजी। एलपीजी डजेंट कंसर्न फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आपको क्या हमेशा आपको याद रखना होगा ओवर द लाइफ। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है इकोनॉमिक्स में आप डिटेल से पढ़ोगे। लिबरलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ को छूट दी गई, प्राइवेटाइजेशन मतलब उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया। क्यों? बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि सीसीएल को लोग प्राइवेटाइज करने वाले हैं तो लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये खबर कितनी सच्ची है, इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, इसमें रिलायबिलिटी कितनी है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान कैसे समझे सीसीएल का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वो एग्जैक्ट प्राइवेटाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। नाउ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब बियॉन्ड द कंट्रीज, बियॉन्ड द इकोनॉमिकल बाउंड्री यू कैन से, ठीक है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया, इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई। इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के कंट्रोल से छोड़ा गया, थोड़ा रिलैक्स किया गया, लिबरलाइज किया गया, ओनरशिप प्राइवेट हाथों में दिया गया, इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम बाहर वाले कंपनीज को भी हमने बोला कि आप हमारे यहाँ आकर बिजनेस कीजिए, इसको बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट 1991 में आएगा, दैट इज़ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट विल डू वन बाय वन। सो बैकिंग ऑन टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पुराना फॉर्म है गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं जैसे इंडियन एयरफोर्स, ओके, वो जो बटालियन कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। दूरदर्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, मिनिस्ट्री उस चीज़ को चलाती है। इंडियन पोस्ट बहुत ज़रूरी है देश में कम्युनिकेशन, आज इलेक्ट्रॉनिक एरा आ चुका है, बट इंडियन पोस्ट ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इंडियन डेवलपमेंट में, ओके। रेलवेज़, ये भी जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है, यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री है, एक कंपनी है यूसीआईएल, ठीक है, डेट इज़ यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यूरेनियम कॉरपोरेशन मतलब एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव चीज़ है, तो जो भी सेंसिटिव इशूज़ है इंडिया में, ठीक है, वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे रेलवे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम प्राइवेट लोगों को दे देंगे तो उस तरह से चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। अब बहुत लोग बोलते हैं रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, रेलवे का फॉर्म चेंज हो रहा है, डेट इज़ P3 मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल इसको बोलते हैं, P3, ठीक है। तो मीडिया क्या दिखाता है और सच्चाई क्या है, इसमें आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं यू विल कोरिलेट द थिंग्स, कि लोग आपको जो बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितना सही है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन मतलब मैंने बोला ओनरशिप चेंज होना, ठीक है। तो रेलवे का ओनरशिप हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, उनको हम लीज पे दे रहे हैं, कुछ दिनों के लिए प्राइवेट पार्टनर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेलवे अच्छे से सर्विस दे सके लोगों को, ठीक है। आज के डेट में एक नॉर्मल थिंकिंग ये मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि लोग इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज करते गए, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, आईसीआईसीआई पहले गवर्नमेंट की थी, उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हमारे अंदर ड्रॉबैक्स थे, वी विल सी ऑल दिस इन दिस वीडियो, ओके। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, ओके, वर्क्स अंडर दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, मतलब ये गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट इसको हर तरह से कंट्रोल करता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, ठीक है। द फंडिंग ऑफ दिस इंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं अपने आप को चलाने के लिए, जैसे दूरदर्शन है, इंडियन रेलवेज़ है, तो ये गवर्नमेंट इनको पैसे देती है, गवर्नमेंट खजाने से, ट्रेजरी खजाना, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो है। एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, केबीसी में ये चीज़ें आई थी कि इंडियन रेलवेज़ के लिए जो पैसा अलॉट किया जाता है बजट एक साल, मतलब इस साल हम क्या खर्चा करने वाले कहाँ, वो आता कहाँ से, रेलवे खुद के पास रेलवे का होता है, वो खुद से डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये एक केबीसी का क्वेश्चन भी रह चुका है, तो ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं।
मतलब जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जैसे डीवीसी, डीवीसी कितना खर्च करेगा इस ईयर ये कौन समझता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, ये कुछ लोग मिलकर बनाए हैं इस चीज़ों को, डीवीसी को, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो जो गवर्नमेंट बजट शो करती है फिनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, वहाँ एलोकेट किया जाता है कि आपको हम कितना फंड देंगे इस साल अपने आप को चलाने के लिए। द रेवेन्यू अर्नड बाय दिस इज ऑल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी, मतलब इंडियन रेलवे अगर कुछ कमाता है या इंडियन पोस्ट कमाता है, दूरदर्शन कमाता है, यूसीआईएल कमाता है, तो वो डायरेक्ट सरकारी खजाने में चले जाएगा, कंपनी के पास नहीं रहेगा, ठीक है। दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट और अकाउंटिंग तो होनी है, चेक आपको करना है आप किस तरह से फंड अपने आप को चला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द एम्प्लॉय ऑफ इंटरप्राइज और गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, इनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोलते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट भी गवर्नमेंट करती है थ्रू आईएएस सर्विसेज, और रेलवे के लिए अलग एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। तो ये यूसीआईएल, डीवीसी, ये जो कुछ भी है, ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट मतलब लोग को भर्ती कौन करता है, लोगों को लेकर कौन आता है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के थ्रू, और उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों में जो काम करते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। बट ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो लोग काम करते हैं, वो एग्जैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। सैलरीज उनके हिसाब से मिलती हैं, ठीक है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी मेजर सब डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं, जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन पोस्ट है, ये गवर्नमेंट का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक सब डिवीज़न होता है, उसका एक छोटा सा रूप होता है। एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है, जैसे रेलवेज़, इंडियन रेलवेज़ मिनिस्ट्री के अंदर में है, ठीक है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में इंडियन पोस्ट है, ओके। अब आप बोलोगे सर इंडियन पोस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो बीएसएनएल और एमटीएनएल, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल अलग फॉर्म में है, ठीक है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने पब्लिक से पैसा लिया है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर आते हैं, वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम इन चीज़ों को समझेंगे, कैसे गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा है कि इसमें ये जो भी चीज़ें इसमें की जाती है, मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, कंट्रोल जिसका होता है, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी फॉर्म में बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी, लाइबिलिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें कंसर्न मिनिस्ट्री करता है, जो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो उस चीज़ों को चलाता है, ठीक है। इसमें रिक्रूटमेंट भी गवर्नमेंट करती है अपने आप से, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेरिट्स, अच्छी बात है, ठीक है। दीज अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेटेड द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल, बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल होता है, लेकिन कितना कंट्रोल होता है इस चीज़ को सोचना है। आज के डेट में अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात आ जाती है, तो एक मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर को बहुत सारा एरिया देखना होता है, तो कितना ध्यान इसके ऊपर देगा, ये सोचने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वो अपने पार्टी पे ध्यान देगा, अपने नेक्स्ट चुनाव पे ध्यान देगा, या कंपनी पे ध्यान देगा, यही इसका ड्रॉबैक है जो हम देखने वाले हैं। तो मेरिट इसका क्या है, पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। दिस इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे समझेंगे, इंडियन रेलवेज़, इसमें आपने लोकल देखा होगा, लोकल में बेसिकली लोग जो गांव एरिया में या इंटीरियर एरिया में लोकल चलता है, लोग टिकट नहीं कटवाते हैं, बट कॉस्टिंग तो हो रही है, बट रेलवे उस चीज़ को समझता है, फिर भी रेलवे पता है कि हमें लॉस होने वाला, फिर भी चला रहा है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। आज के डेट में इंडियन पोस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत पीछे चल गया है, लेकिन फिर भी आज वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, मतलब पब्लिक के लिए सर्विस देना चाहता है, ठीक है। डीवीसी पब्लिक को सर्विस दे रही है, ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ओके। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट है अपने आप में। द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, खजाने में डायरेक्ट जाता है, ये अच्छी बात है। हेंस इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने देखा। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न,
नेशनल सिक्योरिटी जहाँ बहुत ज़रूरी है, दिस फॉर्म इज़ मोस्ट सुटेबल। जैसे मैंने बोला UCIL, आज के डेट में यूरेनियम एक बहुत अच्छा एलिमेंट है एटॉमिक एनर्जी के लिए, और पूरा दुनिया इस चीज़ के पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को किसने कर, ये नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में आता है। और इस तरह का जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में और अपने सुपरविज़न में रखती है, ठीक है। और कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर जिस भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न मिनिस्ट्री मतलब उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है हमारे गवर्नमेंट में, ठीक है, वो इन चीज़ों को देखता है, चलाता है, सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस आज के डेट में गवर्नमेंट कंपनीज में लोग जाना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट कंपनीज से खुश नहीं है। इन चीज़ों को आपको समझना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। हमें बचपन से बोला जाता है आप गवर्नमेंट सर्विस में जाइए, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है, भविष्य आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करके वहाँ जाते हो। अब आपको बचपन से क्या बोला गया है, अगर आप वहाँ चले जाओगे तो आपको आराम मिलेगा, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप वहाँ आराम कर रहे हैं, सपोज़ SBI में एक काउंटर जो पे बैठा है, ठीक है, जो SBI का यू कैन से एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आता है। SBI का मार्केट में शेयर भी है, तो ये स्टेटरी कॉरपोरेशन नहीं है, ना कि पब्लिक कॉरपोरेशन, ये सबसे लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आता है। SBI में एक इंसान बैठा हुआ है जो बचपन से इसने सुना कि अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे, गवर्नमेंट हमारा जॉब हो जाएगा, ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में बैठोगे, ठीक है। तो एक फॉर्म हम एग्जांपल ले रहे हैं, SBI में एक बच्चे ने बहुत अच्छे से बचपन से समझा कि SBI में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, आराम करने मिलेगा, ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। अब वो जाके अगर उस कुर्सी पर आराम कर रहा है, इस चीज़ को सोचना है। आप बीइंग अ कस्टमर गए, आपने क्या बोला, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, आधे आधे दिन SBI सर्वर डाउन रहता है, लोग काम नहीं करना चाहते। ऑन द अदर हैंड आप अगर HDFC में चले जाओ, गेट पे लोग खड़े रहेंगे और आपको ईजिली सर्विस देंगे टू द डोर। तो ये एक प्रोस्पेक्ट है क्यों लोग गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी है, गवर्नमेंट जॉब मतलब आराम। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप जब कॉमर्स की ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं वो कितने। गवर्नमेंट टीचर तो बचपन से बोलता है गवर्नमेंट टीचर हमें बनना है, ठीक है। इस तरह का अगर किसी कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है, प्राइवेट में नहीं जाना चाहता है, गवर्नमेंट में, क्यों, क्योंकि सैलरी अच्छी है। अब आप जाके कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में देखोगे लोग उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, पढ़ाई उस तरह से नहीं होती है। लोग क्यों प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट में बट पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट में। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा लिमिटेशंस के रूप में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये रिजिड होता है। भाई साहब नियम कानून है, गवर्नमेंट है, तो इसमें हम बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं। BSNL में लाइन कट गया तो जब तक ऊपर से साइन होकर नहीं आएगा कनेक्शन नहीं बनेगा। तो उस तरह से कुछ चीज़ें होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड, क्योंकि हमें ऊपर लेवल में जवाब देना होता है, मिनिस्ट्री में हमें जो बाबू साहब हैं उनको जवाब देना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर रिजिड है तो बहुत देर तक टिकती नहीं है। जैसे बारिश में एक पेड़ अगर लंबा है, हवा से झुकेगा नहीं तो टूटेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फॉर बीइंग सर्वाइवल, विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एज वेल। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, बट यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, रूल्स रेगुलेशन है, हमें जवाब देना है ऊपर। तो हम हमारे जो बॉस ने जो बोला हमें वही करना है। दूरदर्शन में बॉस ने बोला आपको ये चीज़ें बोलनी है, आपको वही बोलना है, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज़ और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको जो बोला गया है वही काम करना है। इंडियन रेलवेज़ में भी जो ऊपर से बोला गया ऑर्डर है वही हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए आज के डेट में रेलवे P3 मॉडल पे काम कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्लियर, यही रीज़न है। अब बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो इसका अब इसको अपोज कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भैया पहले जाके आप पढ़ो चीज़ों को किया क्या जा रहा है, ठीक है। ये समय का ज़रूरत है, मांग है, क्लियर। और जो टाइम है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, टाइम इज़ द बिगेस्ट टीचर ऑफ इन योर लाइफ विल बी, ये होने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारा टीचर होता है वो टाइम होता है, समय आपको सब कुछ सिखाता है।
इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वापस आते हैं लिमिटेशंस पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। तो एम्प्लॉयज़ खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। अब मिनिस्ट्री में आपने लेटर भेजा कि हम कुछ भाई साहब काम करना चाहते हैं, बट मिनिस्ट्री में सर नहीं है, साइन नहीं हो पा रहा है, सर कहीं टूर पे गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, उनको बहुत सारा काम है, करना भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो लेटर है वो रखा हुआ है, ठीक है, अप्रूवल आपका रखा हुआ, तो जब तक अप्रूवल लेट से होगा मतलब बहुत सारे 1-2 साल टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में, ठीक है, कभी कभी। अब खैर ये इलेक्ट्रॉनिक एरा आ चुका है तो ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है, ठीक होनी भी चाहिए। लिमिटेशंस थर्ड, दीज इंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का ये एडवांटेज क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मार्केट में ये बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, रीज़न सैलरी आ रही है, ठीक है, इन चीज़ों को देखना है। द ब्यूरोक्राट्स मतलब ऐसे लोग जो सरकारी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्यूरोक्राट्स। आईएएस लेवल के, आईपीएस लेवल के, इंडियन रेलवे में जो उस लेवल के लोग हैं, ठीक है, तो इनका ओवर कॉशंस होना मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कंजर्वेटिव अप्रूवल मतलब कंजर्वेटिव मतलब बहुत ज़्यादा ये रिस्क नहीं लेते हैं, बट बिजनेस में क्या बोला गया है, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में एक कीवर्ड है, डैट इज़ रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म क्या है? रेड टैपिज्म, देर इज़ अ रेड टैपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ ऑथोरिटी। रेड टैपिज्म पेपर वर्क में लेट होना, ठीक है, या एक्सेसिव पेपर वर्क, दिस इज कॉल्ड एज रेड टैपिज्म। ये एक सिस्टम है, ठीक है, मतलब पेपर वर्क में देरी होना या बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर वर्क, इसको रेड टैपिज्म बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में रेड टैपिज्म एक बहुत बड़ा और बहुत यू कैन सी अनफेवरेबल सिस्टम है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं दिमाग की तरह चाट रहा है। रेड टैपिज्म, पेपर आ गया है, अब पेपर के अगेंस्ट सपोज रोड हमें बनाना है, सपोज डीवीसी में कुछ ग्रोथ वर्क करना है, लोग मिनिस्ट्री के पास गए, अब मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए हैं लोग ब्राइब लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप कमा रहे हो भाई साहब तो थोड़ा हिस्सा हमें भी दो, घूस, ठीक है। अब वो चीज़ें अगर एक कंपनी नहीं दे पा रहा है तो जो भी डिसीजन है वो पेंडिंग है, ठीक है। क्यों टाटा पावर जहाँ बिजली देता है वहाँ बिजली बहुत अच्छे से रहती है, क्यों डीवीसी में बिजली कटती है तो कुछ बहुत देर के बाद आती है, इन चीज़ों को सोचना है ड्यू टू रेड टैपिज्म, ठीक है। रीज़न वो क्यों नहीं करना चाहते हैं या क्यों लेट होता है वो कॉन्शियस नहीं है, रीज़न वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, रीज़न अगेन सैलरी अकाउंट में डेली टाइम पे आ जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लोग आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि बचपन से बताया गया है सरकारी जॉब करो आराम मिलेगा, ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो चीज़ों को समझना है। गवर्नमेंट, अगर आप सेक्टर में जा रहे हो पब्लिक सेक्टर में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है बिजनेस का, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जा रहे हो तो आपके लिए सोशल ऑब्जेक्टिव प्राइमरी होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तब आपके लिए प्रॉफिट बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट कमाइए, दीजिए, सारी चीज़ें अच्छी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक पुल बन रहा है, पुल के लिए अप्रूवल लेने गए, अगर हमारे सेम गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पावर में है, अगर उसके लोग नहीं हैं उस जगह पे बना रहे हैं तो उसको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, जो अपने लोग हैं उनको ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, और अपने लोग हैं मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है, चीज़ों को लेकर। तो क्यों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आज के डेट में लैकिंग कर रहा है या उनको क्यों प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, ये आप धीरे 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 चीज़ों को आप समझेंगे, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। डीवीसी में कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को रात में पढ़ नहीं पा रहे एग्ज़ाम के समय, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, सैलरी आ रही है अकाउंट में, ठीक है। तो कंज्यूमर नीड, और वही प्राइवेट सेक्टर के पास देखोगे, लोग बारिश में भी भीग के टाटा पावर या फिर अदानी पावर, जहाँ भी ये चीज़ें होती है दिल्ली मुंबई में, उनको बिजली दिया जाता है, वो बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बट उनको बिजली मिलता है, और हम झारखंड में यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है बिजली बट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। हैव टू थिंक, डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम। बीएसएनएल लाइन कट गई, क्यों बीएसएनएल नहीं चल रहा है, क्यों जियो चल रहा है, अब आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। नाउ
एज यू कैन सी हियर लिमिटेशंस हमने 6 पॉइंट्स कर लिए हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, और मेरिट कितना 4 या 5 है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सोचना है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ये जब प्रॉफिट कमाते हैं ये गवर्नमेंट में जाता है, कितना खर्च करना है, मतलब एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास पैसे इनको कौन देता है, गवर्नमेंट। और ये डिसाइड कब होता है, जब बजट दिया जाता है। भारत इंडियन गवर्नमेंट जब बजट लेकर आती है, मतलब कितना खर्चा करना है आगे साल में, ये चीज़ें वहीं से इंडियन इकोनॉमिक बजट में इनको पता चलता है इनको कितना पैसा मिलेगा खर्च करने के लिए। और ये जो भी कमाते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। ठीक है, पूरा कंट्रोल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मिनिस्ट्री के पास रहता है, ये एक मिनिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस थ्री, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी। और ये लास्ट में गवर्नमेंट कंपनी, ये फर्स्ट आप कैसे बोलोगे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को देख के कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कौन सा किस तरह का टाइप है। तो उसके लिए बेसिक यहाँ पर भारत सरकार का आपको अशोक चक्र लोगो मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट। सिंस माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड, ठीक है, तो भारत सरकार का यहाँ आपको लोगो मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी, इनका इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में इनका शेयर लिस्टेड है, मतलब ये इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, लाइक सेल। ओके, सीसीएल जो है वो कोल इंडिया के अंदर में चलता है। ठीक है, एसबीआई, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, बट इनका मार्केट में शेयर है। तो गवर्नमेंट कंपनी का मार्केट में शेयर होता है, ये मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। ठीक है, इनका कोई कहीं शेयर नहीं होता है, पूरा ओनर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ओवरऑल कंट्रोल करती है। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ये हम चीज़ों को देखेंगे, ये ऑटोनोमस बॉडी होता है, ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट पे चलता है। तो जब हम तीनों अच्छे से कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो हम इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट जो चीज़ों को चलाती है, उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या है। प्राइवेट सेक्टर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू ऑन द डिवाइडेड फैमिली, कंपनी, आइडर पब्लिक और प्राइवेट। यहाँ पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है आपको समझना होगा। पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी मतलब जहाँ पब्लिक का पैसा लगा है, और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड। अब गवर्नमेंट भी बनती है पब्लिक से रिलेट होकर, इसलिए पब्लिक सेक्टर। ओके ओके स्टूडेंट्स, सी यू फॉर